जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए बाल भगवान को दिखाए। मानो द्रौपदी ये कहना चाहती है कि प्रभु देख रहे हो ना मेरे बाल। अच्छा, द्रौपदी के बालों में क्या है? जब द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन खींच कर भरी सभा में लाया तब द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन, इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं मैं, जब तक तेरे लहू से, तेरे रक्त से मैं अपने बाल नहीं धुल लेती तब तक मैं अपने बालों को कभी बांधूंगी नहीं। जैसे चाणक्य ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस नंद राजा के को उखाड़ नहीं फेंकता जड़ से तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, ऐसे द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने रक्त ना धुल लूं तब तक मैं अपने केसों को नहीं बांधूंगी। और जब शांति का दूत भगवान बनकर जाने लगे तो द्रौपदी ये कहना चाहती है, कन्हैया क्या मेरे बाल कभी बंधेंगे नहीं? भगवान बोले, पगली चिंता ना कर, समझते वही हैं जिन्हें हम समझाना चाहते हैं। हम समझाने जा रहे हैं कौरवों को, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि कौरव समझने वाले नहीं हैं। हम तो समझाने इसलिए जा रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे बाद में कि आपने समझाने का कार्य नहीं किया, उन्हें सुधरने का, संभलने का एक अवसर नहीं दिया। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है ये तो वो जाने, पर भगवान बोले ना, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन का अहंकार उसे समझने देगा। जब हमारे खोपड़ी में अहंकार सवार हो जाता है, जब हमारे जिंदगानी में, जीवन में अहंकार सवार हो जाता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें अपने से बड़ों की कोई बात समझ नहीं आती। वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं, पर चूंकि हमें समझ नहीं आता, केवल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें अहंकार ने ढक रखा है। ये जो अहंकार है बड़ा बुरा है, ये समझने ही नहीं देता, सुधरने ही नहीं देता। दुर्योधन के पास भगवान गए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दुर्योधन जानते हो महाभारत का परिणाम क्या होगा? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माँओं के बेटे मर जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया हमें डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं। देखो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट होता है, सुनिएगा, जिसका विनाश निकट होता है उसे आप कोई भली बात बताओ तो उसे बुरी लगती है। जब भली बातें बुरी लगने लगें समझ लेना कि उसके विनाश का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए जब कोई अच्छी बात बताए, गुरुजन, माता और पिता जब कोई बढ़िया बात बताएं तो ध्यान पूर्वक सुनो, उसे समझो और उसे चरित्र में उतारो, जीवन में उतारो, चरितार्थ करो। कई बार हम अब अच्छी बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम बुरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह को पकड़ लेते हैं और बाद में ठोकर लगती है। सबने रोका था, दुर्योधन मत अहंकारवश युद्ध का निर्णय लो, मत अहंकारवश युद्ध का, पर दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, पर अहंकारवश रावण ने नहीं माना। जब सबकी, अच्छा एक बात और है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से, अपने विवेक से लेते होंगे, पर एक बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने अच्छे मित्रों से पूछ लीजिए। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, 10 लोगों से डिस्कस करो। ज़्यादा लोग कहें कि बढ़िया है कर लो तो उस काम को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं इसे मत करो तो उसे मत। जब बड़े बुजुर्ग रोक रहे हों कि इस मार्ग पे मत जाओ तो उनकी बात नहीं ठुकरानी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ये राह मत चुनिए,
ये राह चुनिए, है ना। जब भी आप सलाह लें अपने से बड़ों से तो सलाह जरूर, इसलिए पहले के राजा महाराजा 4, 6, 10 मंत्री रखते थे विद्वान कोटि के। कोई भी काम करने के पहले अपने मंत्री संत्रियों से, गुरुजनों को बिठाकर एक मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, करें कि ना करें, क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब प्रकार का विचार करके फिर निर्णय लिया जाता था। और आजकल लोग बिना किसी से, आजकल बच्चे निर्णय लेते हैं, ना माँ से पूछते हैं, ना पिता से पूछते हैं, ना गुरु से पूछते हैं, ना अच्छे लोगों से पूछते हैं, गलत। अब शराब पीने वाले से आप पूछेंगे कि भाई ये काम करें कि नहीं, तो वो क्या बताएगा। सलाहकार दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा थे और भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप अपने जीवन में सलाह किनसे ले रहे हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ली, अब मंथरा से सलाह लेगी। कैकेयी माता खुद बुद्धिमान थी, पर सलाहकार कौन है, मंथरा। अब तुम काम वाली बाई से सलाह लोगी तो क्या होगा, वो उतनी ही सलाह देगी जितनी उसकी समझ है। कोई विद्वान लोग से सलाह लो, समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलेगी। इसलिए आपके जीवन में आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए, आपको रास्ता बताने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि रास्ता बताने वाले गलत हुए तो फिर आप गलत हो जाएंगे, आपका नाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली, दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, परिणाम सबके सामने था। और अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली। और भगवान श्री राम जब युद्ध करने गए, देखिए जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव सबसे सलाह करी कि नहीं, है ना। भगवान तो सब जानते थे, सब कर सकते थे, पर भगवान हम समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, कोई भी काम करो तो विचार विमर्श करके करो, विचार से करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। तो ये जीवन की नीति है, नियम है, विचार जरूरी है। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, विचार जरूर करो, है ना। आज जो काम बिगड़ते हैं जिनके, वो इसलिए तो बिगड़ते हैं, सलाह नहीं लेते, डिस्कस नहीं करते, उस विषय पर चिंतन नहीं करते, बस कर देते हैं जल्दबाजी में और काम बिगड़ जाता है, बाद में रोते हैं। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन तू समझ, जानता है महाभारत का दुष्परिणाम क्या होगा। दुर्योधन बोला मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं मेरी जीत होगी। उसे तो जीत का भूत सवार था, नहीं माना, और जब नहीं माना तो परिणाम आप सबके सामने है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह नहीं मानता, अब देख ली इस प्रकार का दुर्योधन है। इसलिए अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों के वचन का आदर करना जरूरी है। दुर्योधन बोला कन्हैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, पर मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले जो मेरी बात नहीं मानता उसके घर खाने से क्या होगा, मैं उसके घर खाऊंगा नहीं। कौन? देखिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो भगवान कहना चाहते हैं वो यही है। आप भगवान की बात मानते हैं तब तो ये हुआ कि भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, और आप भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान जो कहते हैं वो मानना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, कपट ना करो, कपट नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करो, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, इन बुराइयों से बच लो तो भगवान आपके हैं, है ना। अब कोई कहे कि मैं पाप भी कर लूं और भगवान को भी पालूं, तो दो नाव में तो सवार नहीं हुआ जा सकता है। या तो पाप को छोड़ दो और नहीं तो फिर पाप को करते हुए भगवान को पाना तो संभव है नहीं। एक आदमी गंगा जी स्नान करता था, उसे पता था कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। चाहे तो 100 यज्ञ कर लो, चाहे तो गंगा जी में स्नान कर लो। वो बड़ा विद्वान था, पंडित था।
अब वो क्या करता कि गंगा नहाता तो उसका 100 यज्ञ का पुण्य हो जाता। फिर वो क्या करता, उसको लगा मैंने तो कई बार गंगा नहाया है, मेरा तो बहुत पुण्य हो गया, अब एक काम करो, थोड़ा सा पाप करने में नुकसान नहीं है। तो वो पाप भी करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखो, किसी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चोरी क्यों करते हो? बोले मैं गंगा नहा लेता हूं तो 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। और चोरी करने से कितना पाप लगेगा? जितना पाप लगेगा, माना कि हमारे 10-20 यज्ञों का फल कम भी मिला तो भी 70-80 यज्ञों का पुण्य तो हमारे ही पास रहेगा। पाप करने से यदि थोड़ा सा पुण्य नष्ट होगा तो 10-20 यज्ञों का नष्ट होगा, फिर भी 80 यज्ञ का सेफ है। वो ये कह करके पाप करता। एक दिन वो पंडित जी स्नान करने गए, तब गंगा मैया उन्हें सबक देने के लिए एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। और गंगा मैया पहले गंगा में नहाए और फिर जाके वहाँ नाला था सो नाला में नहाने लगी। अब नाला में नहा के फिर गंगा में नहाए और फिर नाला में नहाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, बोला ए बेटी यहाँ आओ। गंगा मैया आई। बाबा क्या हुआ? पंडित जी ने कहा बेटी तू पहले गंगा में नहाती है और फिर नाले में नहा लेती है। अरे गंगा में नहाना है तो नाले में क्यों नहाती है, और नाले में ही नहाना है तो फिर गंगा क्यों नहाती है? उस नन्ही सी लड़की ने कहा बाबा ये चीजें तुम समझो, ये तुम्हें समझाना चाह रही हूं। जब तुम पुण्य कर ही रहे हो तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है? और जब पाप से मन नहीं हट रहा है तो फिर कैसे तुम्हारी सदगति होगी? इसलिए ये बात आप समझिए कि जब पुण्य कर रहे हो तो फिर पाप नहीं होना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ना समझ आदमी पाप करता है तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाता है, इससे अनजाने में हो गया। पर जो जानकार लोग हैं, जानते हैं सब चीज, वो गलतियां करें तो उनकी गलतियां कभी क्षमा नहीं होती, उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, क्षमा करने के योग्य नहीं हैं। इसलिए दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, परिणाम सर्वनाश। भगवान शांति दूत बनकर गए। कहाँ? पांडवों के पास, दुर्योधन के पास। उसके बाद भगवान विदुरानी के घर गए, जहां भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम का रिश्ता मानते हैं, प्रेम ही भगवान को प्यारा है, प्रेम से ही भगवान रीझते हैं। इसलिए भगवान को विदुरानी ने प्रेम पूर्वक छिलकों का भोग लगाया। केला छील छील कर भगवान को देती, छिलका और फल फेंकती जाती, क्योंकि वो भाव विभोर हो गई। और भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते विदुर जी आकर कहते हैं कि देखो ये 56 भोग प्रभु को भोग लगाओ। भगवान 56 भोग खाते हुए कहते हैं काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान छिलकों का भी भोग लगाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीला करके धराधाम छोड़कर गए, तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए विदुर जी लालायित हुए। तब पता चला कि कृष्ण तो चले गए। विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्री जी के पास जाकर उन्होंने कहा बताइए भगवान ने अंतिम ज्ञान क्या दिया? तब मैत्री जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है,
पर होता क्या है, सारा संसार चाहता है मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, पर सुख की कोई संभावना नहीं। सारी दुनिया भाग रही है सुख के लिए, सुख के लिए। आपका सुख के पीछे भागना ही दुख है, लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है पैसा मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लोगों को लगता है ये वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा। अरे भाई, पागलों की तरह व्यवहार ना करो। मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक हड्डी पड़ी थी, एक कुत्ते ने उस हड्डी को देखा और कुत्ता उस हड्डी को मुंह पे दबाकर भागा। अब कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। जब कुत्ता हड्डी को चबा रहा था तो हड्डी का तो कुछ बिगड़ना नहीं था, चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़े छिल गए। जब मसूड़े छिले तो उसका ही रक्त निकला, कुत्ते का रक्त निकला और हड्डी पे लग रहा है, और कुत्ता हड्डी के उस रक्त को चाट रहा है। तो कुत्ते को लग रहा है कि ये रक्त, ये खून हड्डी से निकल रहा है। उस कुत्ते को गलतफहमी हो गई। कुत्ता हड्डी को चबाता है, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़ों का खून हड्डी पे लगता है, पर वो वापस हड्डी में लगे रक्त को चाटता है, उसे अच्छा लगता है। वो ये भूल जाता है कि ये लहू, ये रक्त मेरा ही है। उसे लगता है ये तो हड्डी से निकल रहा है। उसी प्रकार हम सबको गलतफहमी है। हमें लगता है पैसों के पीछे भागने से सुख मिलेगा, इनके पीछे भागने से सुख मिलेगा। सारी जिंदगी भाग कर देख तो लिया, क्या सुख मिला? जो व्यक्ति विषयों की तरफ भाग रहा है, स्त्री और पुरुष की तरफ भाग रहे हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहे हैं, जो व्यक्ति इनकी तरफ भागेगा वह दुखी होगा ही होगा, होगा होगा होगा। और जो इनकी तरफ नहीं भागता, जो भगवान की तरफ भाग रहा है, वह आनंदमय है, वह सुखमय है। इस दुनिया में वही सुखी है जो भगवान की तरफ भाग रहा है, और इस दुनिया में वही दुखी है जो संसार की तरफ भाग रहा है। अब आप देख लीजिए आप किसकी तरफ भाग रहे हैं। यदि आप संसार की तरफ भाग रहे हैं तो दुख उठाना पड़ेगा। एक पुरुष का एक स्त्री से प्रेम हो गया। देखिए, अभी तक वो पुरुष अपना काम करता था, बढ़िया ऑफिस जाता था, बढ़िया पैसे कमाता था और बड़ी आनंद से सोता था, आनंद से खाता था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक लड़का था, 25-30 हजार रुपये महीने कमा लेता था, बढ़िया आनंद से खाता था, आनंद से सोता था, पूरा सुख था, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आनंद से। तभी उसके जीवन में एक लड़की आई और वो लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा। जब प्रेम किया तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो रातों को सोता नहीं, बस उसकी याद करता है, उसका स्मरण करता है, उस लड़की का। और अब तो काम, पहले 7 दिन हमेशा ही काम करता था, संडे की छुट्टी, बाकी 6 दिन मन लगा के काम करता था, घर पे आकर भी काम में ध्यान देता था। अब क्या हुआ, अब वो लड़की कह रही है पार्क में आओ, तो अब काम धाम छोड़ के पार्क में जा रहा है। चलो आज होटल में भोजन करने चलें। सो आज पूरा दिन का छुट्टी, एक तो छुट्टी किया वो नुकसान, और होटल में, बड़ी होटल में ले गया खिलाने, वो नुकसान, पैसा खर्च। अब देखो उस लड़की से उसने प्रेम किया, अब वो लड़की धीरे धीरे उसे शॉपिंग कराने ले जाए, चलो ये दिलाओ ये दिलाओ। अब उसका पॉकेट ढीला पड़ने लगा, सारा खर्चा उस लड़की में होने लगा। और अंत में क्या हुआ, जब उस लड़की से वो बहुत प्रेम करने लगा तो वो लड़की का किसी और लड़के से विवाह हो गया। अब ये लगा रोने, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अब जरा इससे पूछो, किसने कहा था उस लड़की से प्रेम करने को, क्यों किया? अब किए हो तो रो, रोना तुमको ही पड़ेगा। प्रेम तुमने किया है तो रोएगा पड़ोसी थोड़ी, तुम ही रोओगे ना। ये जो तुम्हारा संसार के लोगों के प्रति अट्रैक्शन है, यही तुम्हें दुख देता है। ये संसार के प्रति जो तुम्हारा मन भाग रहा है, संसार के लोगों से तुम सुख की चाहत
उस लड़के को क्या लगा, इस लड़की से विवाह कर लूँगा, ये बहुत अच्छी है, इससे विवाह करूँगा, बहुत अच्छा रहेगा। उस लड़की से वो सुख चाहता था, लेकिन जब वो लड़की के माता पिता ने किसी और से विवाह कर दिया तो उसे सुख तो मिला नहीं, प्रेम करने से क्या मिल गया, दुख मिल गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, संसार के लोगों से प्रेम करोगे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो आनंद के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी भगवान से प्रेम करके।